5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का कमजोर प्रदर्शन समझौते की बातचीत में आम आदमी पार्टी की ताकत बना। 2 राज्यों में शासन कर रही आप ने मजबूती से पक्ष रखा और दिल्ली के अलावा हरियाणा, गुजरात और गोवा में भी समझौते करने में कामयाब रही। इससे विपक्ष के साझा गठबंधन में आप कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। दिलचस्प यह है कि पंजाब को समझौते के दायरे से बाहर रखा गया है। विशेषज्ञ बताते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनावों से ज्यादा इसके भविष्य की राजनीति के लिए मायने मतलब है। इससे राष्ट्रीय पार्टी आपको दूसरे राज्यों में भी विस्तार करने में मदद मिलेगी। वहीं वोट प्रतिशत बढ़ने से राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का विकल्प बनने की भी आपकी संभावना मजबूत होगी। दरअसल दिसंबर के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथ से राजस्थान व छत्तीसगढ़ छिन गया। वहीं मध्य प्रदेश में भी पार्टी को कामयाबी नहीं मिली। हिंदी पट्टी के 3 राज्यों की हार के बाद से ही विपक्षी दलों का रुख बदल गया। 7 दल भी तभी से कांग्रेस को लगातार हिदायत देने लगे थे। हिदायतें कई बार कांग्रेस के लिए धमकी सरीखी भी रही। इसमें कई बार इंडिया गठबंधन का वजूद भी खतरे में नजर आया। इसमें विपक्षी दलों की कोशिश गठबंधन में कांग्रेस से ज्यादा सीटें हासिल करने की रही। लोकसभा चुनाव के नजदीक आने के क्रम में अब धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी है। आपसे समझौता होने से विपक्ष का गठबंधन आकार लेता दिख रहा है, लेकिन दिल्ली के अलावा इसमें फायदा कांग्रेस का होता नहीं दिख रहा है। इसके उलट मजबूती आपको मिलेगी। गठबंधन के सहारे आप कांग्रेस के कोर वोटर के बीच पैठ बना सकेगी। इससे दूसरे राज्यों में उसका जनाधार मजबूत होगा। इससे पहले का अनुभव बताता है कि दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस का वोट बैंक ही आपकी तरफ शिफ्ट हुआ है। जानकारों की माने तो फायदे के साथ अब आप पर प्रदर्शन की चुनौती भी है। पार्टी अगर हरियाणा और गुजरात में बेहतर प्रदर्शन करती है तो लोकसभा चुनाव के बाद उसे विस्तार का मौका मिलेगा। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के विकल्प के तौर पर उभरने की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सभी कार्यता बढ़ने पर इन राज्यों के साथ दूसरे राज्यों में भी पार्टी के लिए जगह बनेगी। बता दें, लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन के अलग मायने हैं। इसमें दिल्ली की राजनीति में आधार खो चुकी कांग्रेस पार्टी को इस गठबंधन से संजीवनी मिलने की उम्मीद है। पार्टी फिर से अपने वोटरों के बीच जाकर उपस्थित दर्ज करा सकेगी। दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनी हो या झुग्गी झोपड़ी, वहां के वोटरों को पाले में करने का प्रयास करेगी। इसके साथ ही मुस्लिम मतदाताओं के बीच भी पैठ बन सकेगी। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में आपके पास खोने को कुछ नहीं है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भाजपा की लहर के सामने आप पस्त रही। इस बार भी कुछ ज्यादा कर पाने की हालत में नहीं थी, लिहाजा गठबंधन से आपके पास खोने को बहुत कुछ नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक चंद्रचूड़ सिंह बताते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव से तुलना की जाए तो भाजपा की स्थिति और मजबूत रहने वाली है। 10 से 16% की लीड पहले से थी। अब श्री राम लहर से इसमें बढ़ोतरी की उम्मीद है। हाँ, समझौते से इतना जरूर हुआ है कि जहां पहले गठबंधन बिखरता नजर आ रहा था, अब लचर ही सही लेकिन उसे एक आकार मिला है। वैसे ही गठबंधन चुनावी सफलता के लिए किया जाता है। इसमें विचारधाराएं काम नहीं करती, यह एक तरह से अवसरवाद है। इस गठबंधन के साथ दिक्कत यह है कि पंजाब में दोनों दल आमने सामने होंगे। पंजाब का असर दिल्ली पर भी पंजाबी बहुल इलाकों में रहता है। ऐसे में वोटर को समझा पाना दोनों दलों के लिए मुश्किल भरा काम होगा। इतना जरूर है कि मुस्लिम वोटों का बिखराव इस बार नहीं होगा। राजधानी में लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएगी। शनिवार को सीटों के बंटवारे के दौरान आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी शुरू से ही इंडिया गठबंधन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रही है। आप और कांग्रेस दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और गोवा में पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। अब हम चुनाव प्रचार को लेकर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका पर आतिशी ने कहा कि सीटों के बंटवारे के साथ ही मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की बात सामने आने लगी है। अभी भी हमारे पास खबर है कि आज सोमवार को सीबीआई का नोटिस आएगा और शायद कुछ दिनों में गिरफ्तारी हो जाए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर शनिवार को भाजपा नेताओं ने दोनों पार्टियों को घेरा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि गठबंधन दर्शाता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दिल्ली वासियों से जुड़ाव खत्म हो गया है। दिल्ली की जनता ने 70 विधानसभा में से 62 सीटें उनकी झोली में दी थी, लिहाजा वे गठबंधन करके आधी दिल्ली का विश्वास खो चुके हैं। गठबंधन के बावजूद भाजपा दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें जीतेगी।
सचदेवा ने कहा कि दिल्ली वाले इस बात से हैरान है कि कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस और आप दोनों एक दूसरे को भ्रष्ट कहते थे, अब अपनी साख बचाने के लिए गठबंधन कर रहे हैं। दोनों ने उत्तर पश्चिमी दिल्ली अनुसूचित जाति व ग्रामीण आबादी वाले एसईसी आरक्षित सीट को कांग्रेस पार्टी को सौंपकर ग्रामीण आबादी और दलित मतदाताओं से संपर्क खो दिया है। इस तरह चांदनी चौक और उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीटें कांग्रेस को देकर मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया है कि उन्होंने वैश्य और पंजाबी दोनों समुदाय के व्यापारियों के साथ साथ मुस्लिम समुदाय के मतदाताओं के साथ भी संपर्क खो दिया है। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विथूड़ी ने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सिद्धांतहीन समझौते किया है। दोनों मिलकर भी भाजपा की वोटों के आसपास नहीं पहुंच सकेगी। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को दिल्ली ने 56.9% वोट देकर जिताया था, जबकि कांग्रेस को केवल 22.5 और आप को 18.1% वोट ही मिले थे। विपक्षी दलों में हड़कंप है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।